क्यों भगवान शिव ने एक तड़पते हुए कीड़ों की मदद करने से इनकार कर दिया? कौन था वह रहस्यमय ब्राह्मण जिसने भगवान राम की पूरी रसोई खाली कर दी, फिर भी भूखा रहा? और भारत का वह कौन सा अनोखा शिव मंदिर है जहाँ महादेव तो हैं पर उनके प्रिय नंदी नहीं? हे त्रिलोकनाथ भोलेनाथ, आप ही विश्व के मूल कारण हैं। आप मस्तक गंगा से सुशोभित हैं, गले में सर्पों का आभूषण है और शरीर भस्म से विभूषित। आपके चरणों की शरण में आकर हम अपने समस्त पाप, भय और कष्टों को त्यागते हैं। आपकी कृपा से ही जीवन में शांति, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हे माँ पार्वती, आप करुणा और शक्ति की देवी हैं। आप ही जननी हैं, आप अन्नपूर्णा हैं, माँ गौरी हैं, जो अपने भक्तों को अक्षय, सौभाग्य, प्रेम और परिवार का सुख प्रदान करती हैं। आपकी गोद में बैठा हर भक्त अपने आप को संसार के समस्त दुखों से मुक्त पाता है। और हे नंदी महाराज, आप भगवान शिव के परम भक्त हैं। उनके वाहन ही नहीं, उनके द्वारपाल और दूत भी हमें भी वैसी ही अखंड भक्ति और समर्पण की भावना दे, जिससे हम भगवान शिव की कृपा पात्र बन सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज का दिन अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। आज प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ा है, जिसे हम कहते हैं बुध प्रदोष व्रत। बुध ग्रह बुद्धि, बाड़ी, व्यापार और विवेक का कारण है। इस दिन व्रत और शिव पूजन करने से मानसिक शांति, निर्णय शक्ति, परिवार में प्रेम और रोगों से मुक्ति मिलती है। बुध प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में संदेह और मानसिक अस्थिरता भी समाप्त होती है। कलयुग में जब धर्म दुर्बल होता जा रहा है, अधर्म और मोह से जीवन ग्रसित होता जा रहा है, ऐसे समय में कथा श्रवण ही सबसे सहज साधना बन जाती है। कई श्रद्धालुओं के जीवन में इस व्रत और कथा के चमत्कारिक परिवर्तन भी हुए हैं। जहाँ असाध्य रोग थे, वहाँ स्वास्थ्य आया। जहाँ विघ्न थे, वहाँ सफलता आई। जहाँ मन में शंका थी, वहाँ अब श्रद्धा और विश्वास है। इसीलिए प्रिय भक्तों, अब आप सभी अपने मन को शांत करें, मन में श्रद्धा का दीप जलाएं, भगवान शिव, माँ पार्वती और नंदी बाबा का ध्यान करें और सुनिए आज की वह शुभ प्रदोष व्रत कथा। यह कथा आपको धर्म, सुख और मोक्ष तीनों ही दे सकती है। तो सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। और कथा से पहले सुनिए ओ दुर्लभ संवाद, जो देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच हुआ था। एक समय की बात है, जब भगवान शिव और माता पार्वती सृष्टि के कल्याण हेतु पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वह ऊंचे पर्वतों, कल कल करती नदियों और घने वनों से होकर गुजर रहे थे। अपने इस भ्रमण के दौरान वे एक ऐसे निर्जन वन में पहुँचे, जहाँ पेड़ों की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश भी धरती तक पहुँचने में संघर्ष कर रहा था। वहाँ एक विशाल शिला के नीचे एक छोटा सा असहाय कीड़ा धूल और कांटों से लिपटा हुआ असहनीय दर्द से तड़प रहा था। उसे देखकर जिनका हृदय भी करुणा का सागर है, उन माँ पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने आश्चर्य और पीड़ा से भरकर अपने स्वामी भगवान शिव से जो प्रश्न पूछा और उस प्रश्न के उत्तर में महादेव ने जो लीला रची, वो अब एक विस्तृत कहानी के माध्यम से आप सभी सुनिए। एक बार की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने कैलाश के अपने धवल शांत निवास को त्याग कर संसार की लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए एक पद यात्रा का निश्चय किया। वे दोनों साथ साथ पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने कहीं समृद्ध नगरों की चहल पहल देखी, तो कहीं शांत गांव की सरलता। उन्होंने कहीं भक्तों की अटूट आस्था देखी, तो कहीं अज्ञान में डूबे प्राणियों का दुख भी देखा। संसार के अनेक स्थानों पर घूमने के बाद जब वे मध्य भारत के एक घने प्राचीन वन से गुजर रहे थे, तो यात्रा की थकान और पृथ्वी के प्राणियों की पीड़ा को देखकर देवी पार्वती जी कुछ शिथिल हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, अब कुछ दूर और चलना संभव नहीं हो पा रहा है,
क्या हम कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम कर सकते हैं? भगवान शिव, जो अपनी प्रियतमा के मन का हर भाव जानते थे, वे मुस्कुराते हुए विश्राम के लिए हामी भर दी। उन्होंने चारों ओर देखा और एक विशाल प्राचीन पीपल के वृक्ष को विश्राम के लिए चुना। वो वृक्ष मानो स्वयं एक तपस्वी की भांति सदियों से वहां खड़ा था। अपनी घनी छांव से हर थके हुए पथिक को आश्रय देने के लिए वे दोनों उस शीतल छांव में एक शिला पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में भगवान शिव अपनी योग निद्रा में लीन होने के लिए करवट बदल कर लेट गए। उनका मुख शांत और निर्विकार था, किंतु माता पार्वती का मातृ हृदय शांत न रह सका। उनकी करुणामय दृष्टि वन की धरती पर रेंगते हुए छोटे छोटे जीवों पर टिक गई। उन्होंने देखा कि काली चींटियों की एक अनुशासित पंक्ति एक अटूट कतार बनाए हुए अपने कार्य में लगी हुई थी। वे भोजन के कण उठाकर अपने बिल की ओर ले जा रही थी। उनका परिश्रम और एकता देखकर माता के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आई। पर तभी उनकी दृष्टि उस कतार के ठीक बीच में पड़े एक असहाय रेंगने वाले कीड़े पर पड़ी। वो एक मेंसल रक्त वर्ण का कीड़ा था, जो हिलने में भी असमर्थ प्रतीत हो रहा था। चींटियों की वह सेना उस कीड़े को अपना भोजन समझकर उस पर चारों ओर से आक्रमण कर रही थी। हर चींटी अपनी पूरी शक्ति से उसे डंक मार रही थी और उसके शरीर से मांस के छोटे छोटे कण नोच रही थी। वह कीड़ा अपनी रक्षा करने में पूर्णतया असमर्थ था, क्योंकि चींटियों की संख्या हजारों में थी। चींटियों के हर प्रहार से उसका शरीर शिहर उठता था और वह असहनीय पीड़ा से छटपटा रहा था। उसकी कोई चीख नहीं थी, कोई पुकार नहीं थी, बस एक मूक तड़प थी जो उसके कांपते हुए शरीर से व्यक्त हो रही थी। माता पार्वती जी यह हृदय विदारक दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हो गई। उनका कोमल हृदय उस तुच्छ जीव की पीड़ा से व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगी कि मेरे स्वामी की बनाई इस सृष्टि में इतना कष्ट क्यों है। यह छोटा सा प्राणी जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इतनी क्रूर मृत्यु क्यों भोग रहा है। माता कैसे ना कैसे करके उस कीड़े की पीड़ा को तत्काल समाप्त कर देना चाहती थी, लेकिन वे सृष्टि के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। जब उनसे यह दुख सहा न गया तो उन्होंने उस कीड़े को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए अपने स्वामी भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने धीरे से महादेव को स्पर्श करते हुए कहा, हे नाथ, अपनी आंखें खोलिए और देखिए यह कैसा अनर्थ हो रहा है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस दिशा में देखा जहां पार्वती जी संकेत कर रही थी। उन्होंने उस पीड़ा में तड़पते हुए कीड़े को देखा और फिर शांत भाव से अपनी दृष्टि पार्वती पर केंद्रित कर ली। उन्होंने देवी को समझाया, हे गौरी, तुम इस दृश्य पर अपना ध्यान मत दो। जिसे तुम पीड़ा समझ रही हो वह इस जीव के लिए केवल उसके कर्मों का फल है। यह अपने पूर्व जन्मों के ऋण चुका रहा है। लेकिन माँ पार्वती का हृदय जो करुणा का ही स्वरूप है, इस तर्क को स्वीकार ना कर सका। उन्होंने कहा, स्वामी, कर्म का विधान सत्य होगा, किंतु क्या करुणा का धर्म उससे बढ़कर नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं और हमारी आंखों के सामने एक जीव इतनी क्रूरता से मारा जा रहा है, यह देखकर मेरा मन व्याकुल है। उन्होंने फिर से भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की। भगवान शिव उन्हें बार बार यही समझाते रहे, देवी, इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। सभी को एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। यही सृष्टि का अटल नियम है। यदि मैं आज इसके कष्ट को हर लूंगा तो यह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे होगा, यह सीख कैसे पाएगा।
भगवान शिव ने इस समस्या से देवी का ध्यान हटाने के उद्देश्य से कहा, चलो पार्वती, हम यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चलकर विश्राम करते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान इस दृश्य से हट सके। लेकिन माता पार्वती ने भी हट पकड़ ली थी। वे अपने स्थान से नहीं हिली और दृढ़ स्वर में कहने लगी, प्रभु, जब तक इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटेगी, मैं यहाँ से एक पग भी आगे नहीं जाऊंगी। मैं इस जीव को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। अब भगवान शिव अपनी प्रियतमा की इस हट के आगे विवश हो गए। वे जानते थे कि पार्वती का यह हट उनके अहंकार का नहीं बल्कि उनकी असीम करुणा का प्रतीक है। वे मंद मंद मुस्कुराए और समझ गए कि अब एक नई लीला रचने का समय आ गया है। एक ऐसी लीला जिसमें पार्वती के साथ साथ पूरे संसार को कर्म का एक गूढ़ रहस्य समझ आएगा। भगवान शिव बोले, देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं इसका कष्ट दूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एक वचन को ध्यान में रखना। यदि बाद में यह प्राणी अपने प्रकृति के अनुसार कोई गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। भोलेनाथ की बात सुनकर देवी पार्वती जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे कहने लगी, ठीक है प्रभु, मैं आपको कोई दोष नहीं दूंगी। पहले आप कृपा करके इसका कष्ट तो मिटाइए। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण के लिए ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का आह्वान किया। देखते ही देखते वह स्थान जहाँ कीड़ा तड़प रहा था एक चमत्कार का केंद्र बन गया। वो छोटा सा असहाय कीड़ा एक तेजस्वी, बलशाली और सुंदर राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके शरीर पर राजासी वस्त्र और स्वर्ण के आभूषण थे। वे लाखों चींटियां जो उसे काट रही थी अब उसकी अनुशासित प्रजा और सैनिकों में बदल गई और वह बंजर भूमि जहाँ वे थे एक अत्यंत सुंदर और भव्य नगरी में परिवर्तित हो गई, जिसके बीचों बीच राजा का एक आलीशान स्वर्ण जड़ित महल खड़ा था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता और उसके पूर्व कर्मों की कहानी शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में जन्म लेकर वो पीड़ा मिल रही थी। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया तब भगवान शिव उस नवनिर्मित राजा के पास गए और बोले, हे राजन, अब तुम पीड़ा से मुक्त हो। यह तुम्हारा राज्य है, यह तुम्हारी प्रजा है। अब तुम अपना राजपाट संभालो, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन वो राजा जिसकी आत्मा वही कीड़े वाली थी शरीर बदलते ही अपना स्वभाव नहीं बदल सका। उसके भीतर का घमंड, वासना और अज्ञान अब और भी प्रबल हो गया था। उसने जैसे ही अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी माँ पार्वती को देखा वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने आव देखा न ताव आगे बढ़कर माँ पार्वती का ही हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का अपमान करते हुए बोला, अरे योगी, वन वन भटकने वाले एक साधारण से ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? अरे इसकी जगह तो मेरे इस आलीशान महल में है जिसे मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक चक्रवर्ती राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की जिसे ना अपने आज का पता है ना अपने कल का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब यह मेरी रानी बनेगी। यह देखकर और सुनकर माँ पार्वती स्तब्ध रह गई। जिस जीव के लिए उनका हृदय करुणा से भरा था वही अब उनका अपमान कर रहा था। तब भगवान शिव ने शांत रहते हुए उस राजा को, जो अपने पूर्व जन्म में कीड़ा था, समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान बोले, हे राजन, अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो। यह मेरी पत्नी है, तुम अपने राजपाट का सुख भोगो। तुम्हें तो हजारों रूपमती दासियां और रानियां मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो राजा अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। वो बोला, मुझे हजारों रानियां नहीं चाहिए, मुझे तो यही स्त्री चाहिए। तब भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली और पार्वती की ओर देखते हुए कहा, ठीक है राजा,
जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। भगवान की यह बात सुनते ही माता पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भगवान शिव के चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, स्वामी आप यह क्या कह रहे हैं? आप मुझे इस दुष्ट की दुविधा में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं? तब भगवान शिव ने उन्हें उठाते हुए कहा, देवी मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे इसका दोष मत देना। तुमने ही इसकी पीड़ा को हरने के लिए हठ किया था। अब माँ पार्वती की आंखें खुल चुकी थी। वे हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपनी करुणा के प्रवाह में बहकर कर्म के अटल सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रहा था। इसके कर्म इतने दूषित थे कि दिव्य वरदान पाकर भी इसकी वृत्ति नहीं बदली। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे आज इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है, और वही इसके लिए उचित था। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे देवी पार्वती ने हठ करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अंत में वे कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और एक ही क्षण में उनकी सारी माया सिमट गई। वह भव्य नगरी पुनः बंजर भूमि में बदल गई। आलीशान महल एक पत्थर बन गया। प्रजा और सैनिक फिर से चींटियां बन गए और वह घमंडी राजा चित्कार करता हुआ फिर से उसी असहाय कीड़े के रूप में बदल गया, जिसे वे चींटियां पहले की ही तरह काटने लगी। भगवान शिव ने उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ अपने भ्रमण पर पुनः निकल पड़ी। उनके मन में अब कोई संशय नहीं था। वे जान चुकी थी कि सच्ची करुणा किसी को उसके कर्म फल से बचाने में नहीं, बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने में है। इसी तरह मेरे प्रिय श्रोताओं, इस संसार के हर प्राणी को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्म का लेखा कभी समाप्त नहीं होता। अब सुनिए बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में अवंती राज्य के पास बसे रत्नपुर नामक एक समृद्ध नगर में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव एक धनी व्यापारी का पुत्र था, जिसे अपने ज्ञान, तर्क और व्यापारिक सूझबूझ पर बड़ा गर्व था। उसका विवाह पड़ोस के देवपुर नामक एक शांत और धर्मपरायण गांव की कन्या सुमति से हुआ था। सुमति जैसा उसका नाम था, वैसी ही सुशील, शांत और ईश्वर में गहरी आस्था वाली स्त्री थी। उसका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके आंतरिक गुणों और श्रद्धा से भी झलकता था। दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद जब गौने की पारंपरिक रस्म का समय आया, तो माधव अपनी प्रिय पत्नी सुमति को वापस अपने घर रत्नपुर लाने के लिए उसकी ससुराल देवपुर पहुंचा। ससुराल में उसका खूब आदर सत्कार हुआ। कुछ दिन आनंद पूर्वक बीत गए। माधव, जो अपने व्यापार और कार्यों को लेकर सदैव तत्पर रहता था, वे अपने सास ससुर के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। उसने अपने ससुर पंडित दीनानाथ, जो गांव के एक सम्मानित ज्ञानी थे, उनसे कहा, पिताजी अब हमें आज्ञा दीजिए। मेरा मन है कि मैं सुमति को लेकर कल बुधवार के दिन ही रत्नपुर के लिए प्रस्थान करूं। यह सुनते ही पंडित दीनानाथ और उनकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। दीनानाथ जी ने बड़े ही स्नेह से माधव को अपने पास बैठाया और समझाया, पुत्र तुम्हारा विचार उत्तम है, किंतु ज्योतिष और लोक परंपरा के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी कन्या को उसके मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। बुध ग्रह, जो बुद्धि और विवेक के स्वामी हैं,
स्वभाव से चंचल भी माने गए हैं। इस दिन की गई यात्रा में भ्रम, बाधा या किसी अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का अनुभव और शास्त्रों का संकेत है। तुम 1-2 दिन और रुक जाओ, हम शुक्रवार के शुभ दिन सुमति को तुम्हारे साथ विदा करेंगे। माधव के चेहरे पर एक हल्की सी उपहास भरी मुस्कान आ गई। वो अपने ससुर की बातों को पुरानी और तर्कहीन मान्यताएं समझ रहा था। उसने हाथ जोड़कर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। ईश्वर ने हर दिन को एक समान बनाया है। मेरे व्यापार के सारे कार्य इसी योजना के अनुसार तय हैं और मैं केवल एक दिन की मान्यता के लिए अपने कार्यों में विलंब नहीं कर सकता। आप चिंता ना करें, हम पर ईश्वर की कृपा है, कुछ भी अशुभ नहीं होगा। सुमति की माँ ने भी अपनी बेटी के सुखी जीवन का वास्ता देते हुए कहा, बेटा, हम बूढ़े लोगों की बात मान लो। मन में एक अनजानी सी आशंका हो रही है, किंतु माधव अपने निर्णय पर अडिग था। उसका तर्कवादी मन किसी भी ऐसी परंपरा को मानने के लिए तैयार नहीं था जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण ना था। सुमति दुविधा में थी। एक ओर पति की आज्ञा थी, तो दूसरी ओर माता पिता की चिंता और वर्षों की आस्था। उसने अपने पति को समझाने का प्रयास किया, किंतु माधव ने एक ना सुनी। आखिरकार परिवार के सभी लोगों को माधव के हठ के आगे झुकना पड़ा। भारी मन से अपनी पुत्री सुमति को विदा कर दिया। बैलगाड़ी जब गांव की सीमा से बाहर निकली, तो सुमति ने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा और मन ही मन भगवान शिव से अपनी यात्रा की कुशलता के लिए प्रार्थना की। अब पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में बैठकर रत्नपुर की ओर चल दिए। दोपहर का समय था। सूर्य आकाश में अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा था। गर्म हवा और धूल के कारण यात्रा कुछ कठिन हो रही थी। नगर से काफी दूर जब वे एक सुनसान और शुष्क मार्ग पर पहुंचे, तो सुमति को जोर से प्यास लगी। उसका गला सूख रहा था। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या कहीं जल मिल सकता है? माधव ने चारों ओर देखा। कुछ दूरी पर उसे पेड़ों का एक झुरमुट दिखाई दिया। उसने अनुमान लगाया कि वहां अवश्य ही कोई कुआं या सरोवर होगा। उसने बैलगाड़ी रोकी और अपनी पत्नी से कहा, सुमति, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूँ। यह कहकर वह अपना लोटा उठाकर उस झुरमुट की ओर चल दिया। सुमति अकेली बैलगाड़ी में बैठकर अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। समय बीतने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि माधव दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में जल से भरा लोटा चमक रहा था, किंतु सुमति को कुछ अजीब लगा। माधव जिस दिशा में गया था वो उस दिशा से नहीं, बल्कि किसी और दिशा से आ रहा था। उसने सोचा, शायद उन्हें कोई और निकट का जल स्रोत मिल गया होगा। वो पुरुष जो हूबहू माधव जैसा दिख रहा था, मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और स्नेह से बोला, प्रिय, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना शीतल जल लाया हूँ। मार्ग की गर्मी ने तुम्हें थका दिया होगा। उसने लोटे से सुमति को पानी पिलाया। सुमति ने भी अपने पति को इतनी जल्दी लौटते देख और उनका प्रेम देखकर प्रसन्नता से जल ग्रहण कर लिया। वो पुरुष उसके पास बैठ गया और वे दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे, यात्रा के सुख दुख साझा करने लगे। ठीक उसी समय असली माधव, जो दूर वाले कुएं से जल भरकर लौटा था, उसने यह दृश्य देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी सुमति किसी पराये पुरुष के हाथ से पानी पी रही है और उसके साथ ऐसे बातें कर रही है जैसे वह उसका पति हो। और सबसे भयानक बात यह थी कि वह पराया पुरुष कोई और नहीं, बल्कि हूबहू उसी का प्रतिरूप था। वही कद काठी, वही वस्त्र, वही चेहरा, वही मुस्कान।
एक पल के लिए माधव को लगा कि यह कोई सपना देख रहा है। उसका तर्कवादी मन इस अविश्वसनीय दृश्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। उसका हृदय क्रोध, ईर्ष्या और भय की आग में जल उठा। यह देखकर माधव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो दौड़कर बैलगाड़ी के पास पहुंचा और उस पराये पुरुष पर चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट तू कौन है और मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है? वो दूसरा पुरुष भी उसके स्वर में बोला, तुम कौन होते हो मुझसे यह पूछने वाले? यह मेरी पत्नी है और मैं इसका पति माधव हूँ। असली माधव ने क्रोध से कहा, झूठ मत बोलो, यह पत्नी मेरी है, मैं ही माधव हूँ। वह पराया पुरुष हंसकर कहता है, नहीं, यह तो मेरी पत्नी है, मैं इसे इसके मायके से विदा करा कर ला रहा हूँ। दोनों के बीच भयंकर विवाद छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। उनकी ऊंची आवाजें सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे कुछ लोग और अन्य राहगीर वहां इकट्ठे हो गए। वे भी दो एक जैसे दिखने वाले पुरुषों को एक ही स्त्री के लिए लड़ते देखकर हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सत्य क्या है। भीड़ बढ़ती गई और झगड़ा भी। इतने में ही पास के नगर का एक सिपाही वहां आ पहुंचा। सिपाही ने भीड़ को शांत किया और मामले को समझने का प्रयास किया। जब उसने दोनों पुरुषों को देखा जो एक दूसरे की सटीक प्रतिकृति थे, तो वह भी चकरा गया। उसने सुमति से पूछा, देवी आप ही बताइए, भयभीत ना हो और सच सच बताएं कि इन दोनों में से आपका असली पति कौन है? अब सुमति एक भयानक धर्म संकट में फंस गई थी। वह अपनी कांपती हुई नजरों से कभी एक पुरुष को देखती तो कभी दूसरे को। दोनों ही उसके पति माधव थे। दोनों की आंखों में वही प्रेम, वही अधिकार का भाव था। वो दोनों के बीच कोई अंतर कर ही नहीं पा रही थी। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। वो फूट फूट कर रोने लगी और कांपते हुए बोली, मैं नहीं जानती, मैं अपने पति को नहीं पहचान पा रही हूँ। यह सुनते ही असली माधव का संसार उजड़ गया। जिस पत्नी के लिए वह अपने परिवार से लड़कर आया था, आज वही उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। उसका सारा तर्क, सारा अहंकार, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा। भीड़ उस पर हंस रही थी। सिपाही उसे संदेह की दृष्टि से देख रहा था और उसकी पत्नी उसे पहचान नहीं रही थी। तभी निराशा और पीड़ा के उस चरम क्षण में उसके हृदय में अपने ससुर पंडित दीनानाथ के शब्द गूंजे, बुधवार के दिन कन्या को विदा करना शुभ नहीं होता, बाधा आ सकती है। उसे तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि यह कोई साधारण संकट नहीं, बल्कि उसके हठ और अपने बड़ों की बात न मानने का ही परिणाम है। ये किसी दैवीय माया का खेल है। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसने दोनों आंखें बंद की, हाथ जोड़े और मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा। वो रोते हुए पुकारने लगा, हे प्रभु, हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने सास ससुर की धर्मसम्मत बात नहीं मानी और हट करके बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। हे भोलेनाथ, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने अपने ज्ञान के अहंकार में परंपरा का अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। आज के बाद मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपा करके मुझे इस माया जाल से बाहर निकालिए। जैसे ही माधव ने सच्चे टूटे हुए हृदय और पश्चाताप की भावना से यह प्रार्थना की, एक चमत्कार हुआ। वह दूसरा पुरुष जो अब तक क्रोध से उसे घूर रहा था, अचानक हवा में विलीन होने लगा और देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गया। वहां खड़े सभी लोग, सिपाही और स्वयं सुमति, सब अवाक रह गए।
चारों ओर एक गहरी शांति छा गई। सुमति ने जब अपने पति को अकेले खड़े देखा तो वह दौड़कर उससे लिपट गई और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी। माधव ने भी अपनी पत्नी को सांत्वना दी और उस अज्ञात शक्ति को धन्यवाद किया जिसने उसकी लाज रख ली थी। उस दिन के बाद से माधव और सुमति सकुशल अपने घर रतनपुर पहुंच गए। माधव का अहंकार अब समाप्त हो चुका था और उसकी जगह श्रद्धा और विश्वास ने ले ली थी। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी ने नियम पूर्वक हर बुधवार प्रदोष का व्रत रखना आरंभ कर दिया। वे पूरे दिन उपवास रखते, संध्या के समय भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करते और व्रत की कथा का पाठ करते। इस प्रदोष व्रत के दिव्य प्रभाव से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन अत्यंत प्रेमपूर्ण और खुशहाल हो गया। उनके जीवन से सारे क्लेश और संकट दूर हो गए। समय आने पर महादेव की कृपा से उन्हें एक अत्यंत भाग्यशाली और तेजस्वी संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार एक छोटी सी भूल के कारण उत्पन्न हुए उनके सारे दुखों को महादेव ने हर लिया। इसीलिए मेरे प्रिय भक्तों, यह कहा जाता है कि बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से देवों के देव महादेव अपने भक्तों की हर प्रकार की समस्याएं दूर कर देते हैं, उनकी सभी बाधाएं मिटा देते हैं, उनके सभी कष्ट हर लेते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भर देते हैं। यह व्रत न केवल भौतिक सुख बल्कि मानसिक शांति और विवेक भी प्रदान करता है। अब सुनिए भगवान शिव की वे अद्भुत और रहस्यमय लीलाएं जो हमें यह सिखाती हैं कि परंपरा की कार्य प्रणाली मानवीय तर्क से कितनी परे है, क्योंकि प्रत्येक कथा में धर्म, भक्ति और कर्म का एक ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा है जिसे जाने बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है। यह कथाएं उस समय की है जब त्रेता युग अपने चरम पर था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर दुष्ट रावण का संहार कर अपनी प्रिय पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। उनके राजकीय शासन में अयोध्या में राम राज्य स्थापित था, जहां ना कोई दुखी था, ना कोई निर्धन, सर्वत्र धर्म, शांति और समृद्धि का बोलबाला था। उसी कालखंड में कैलाश पर्वत पर अपने शांत धवल निवास में देवों के देव महादेव और जगत जननी माँ पार्वती सृष्टि की लीला का अवलोकन कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर एक शांत दोपहर में जब नंदी शांत भाव से ध्यान में लीन थे और शिवगढ़ अपने स्वामी की सेवा में तत्पर थे, तब भोलेनाथ ने ध्यान मग्न अवस्था से अपनी आंखें खोली। उनकी मुख पर एक रहस्यमय बाल सुलभ मुस्कान थी। उन्होंने अपनी प्रियतम माँ पार्वती की ओर देखा जो सृष्टि के प्राणियों के कल्याण के विषय में चिंतन कर रही थी। भोलेनाथ बोले, हे गौरी, मेरे मन में आज अपने आराध्य के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हो रही है। माँ पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आप तो स्वयं देवादिदेव हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके भीतर समाया है, भला आपके आराध्य कौन है? भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आप तो सब जानती हैं, मेरे आराध्य मेरे इष्ट नारायण हैं, जिन्होंने इस समय पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया है। आज अयोध्या में उनके पिता पुण्यात्मा राजा दशरथ जी का श्राद्ध का विशाल भंडारा आयोजित हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी एक साधारण ब्राह्मण का वेश धरकर उस भंडारे में जाऊं। इसी बहाने अपने प्रभु श्री राम के दर्शन भी कर लूंगा और उनके हाथ से प्रसाद भी ग्रहण करूंगा। माँ पार्वती अपने स्वामी की इस बाल सुलभ लीला को समझकर मुस्कुरा दी। वे बोली, हे नाथ, आपकी लीला अपरंपार है, किंतु आप जानते हैं कि आपकी क्षुधा यानी भूख लौकिक नहीं ब्रह्मांडीय है। क्या अयोध्या के भंडार आपकी क्षुधा को शांत कर पाएंगे? भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा,
देवी तुम चिंता मत करो, तुम कैलाश धाम पर ही रहो और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ। मैं बस अपने राम के दर्शन कर शीघ्र ही लौटता हूँ। माँ पार्वती ने अपने स्वामी की बात मान ली और वे कैलाश के दिव्य रसोई घर की ओर चली गई। इधर भोलेनाथ ने अपनी योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी किंतु साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनके बाल जटाओं के समान थे, शरीर पर भस्म की जगह चंदन का लेप था और हाथ में एक छोटा सा कमंडल था। वे अपनी दिव्य गति से क्षण भर में अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। राजमहल के विशाल प्रांगण में हजारों ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन किया गया था। स्वयं राजा राम अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ नंगे पैर ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे थे। माता सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति सभी राजवधुएं अन्न परोसने की सेवा में लगी हुई थी। वातावरण वैदिक मंत्रों और घी पकवानों की सुगंध से महक रहा था। भोलेनाथ चुपचाप उस ब्राह्मणों की विशाल पंक्ति में एक कोने में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। माता सीता ने बड़े ही प्रेम और आदर के साथ सभी ब्राह्मणों को पेट भरकर भोजन कराया। खीर, पूड़ी, मिष्ठान, अनेकों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। जब सभी ब्राह्मण तृप्त होकर राजा राम को आशीर्वाद देते हुए उठकर चले गए, तब भी भोलेनाथ अपने आसन पर बैठे रहे। माता जानकी ने लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा, उर्मिला, क्या सभी ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया? कोई शेष तो नहीं रहा? उर्मिला ने चारों ओर देख कर कहा, दीदी, सभी ब्राह्मण तो तृप्त होकर चले गए हैं, लेकिन एक वृद्ध बाबा अभी भी बैठे हुए हैं। माता जानकी ने उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखा और बोली, अच्छा, कोई बात नहीं, वे संभवतः अधिक भूखे होंगे या यात्रा से थक गए होंगे। इन्हें और अच्छे से भोजन करा दो। हमारे आंगन से कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी अन्य सखियों के साथ भोलेनाथ को और अधिक भोजन परोसने लगी। वे प्रेम से पूड़ियाँ रखती और भोलेनाथ पलक झपकते ही उन्हें खा जाते। वे खीर का कटोरा भरती और वह क्षण भर में खाली हो जाता। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी भूख और भी बढ़ती जा रही है। उनकी क्षुधा शांत ही नहीं हो रही थी। देखते ही देखते माता जानकी की रसोई में पकाया हुआ सारा भोजन समाप्त हो गया। अन्न के बड़े बड़े भंडार खाली होने लगे, लेकिन भोलेनाथ तो अपने आसन से उठे ही नहीं। अब राज परिवार में चिंता व्याप्त हो गई। माता सीता जल का एक स्वर्ण लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और विनम्रता से बोली, बाबा, कृपा करके यह जल ग्रहण कर लीजिए। तब भोलेनाथ ने मुख उठाकर कहा, देवी, जब आधा भोजन कर लूंगा तभी जल ग्रहण करूंगा। यह सुनकर तो माता सीता के होश उड़ गए। वे सोचने लगी, हे ईश्वर, इनका तो अभी आधा भोजन ही नहीं हुआ है और यहाँ राजमहल की सारी रसोई खाली हो चुकी है। उन्होंने तुरंत और अन्न भंडार खुलवाए और उन ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराने का प्रयास जारी रखा, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता कैकेयी वहां आ गई और अपनी पुत्र वधुओं को चिंतित देखकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जानकी जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, सभी ब्राह्मण तो कब के चले गए, केवल यही एक ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अयोध्या के अन्न भंडार समाप्त हो रहे हैं, किंतु इनकी क्षुधा शांत ही नहीं हो रही है। बताइए, अब मैं क्या करूं? तब माता कैकेयी ने और रसद मंगवाने का आदेश दिया। इतने में ही भोलेनाथ ने अपनी गहरी आवाज में पुकारा, अरे, कुछ और लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। माता जानकी जी बोली, बाबा, अन्न समाप्त हो गया है, अभी तो आटा गूंथना है, पूड़ियाँ पकाने में समय लगेगा, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं अभी लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटी,
पकाने का कष्ट क्यों करती हो? आटा ही ले आओ, मैं तो कच्चा आटा ही खा लूंगा। अब तो हद हो गई। भोलेनाथ ने कच्चा आटा, दाल चावल जो कुछ भी रसोई में लाया जा रहा था उसे वहीं समाप्त करना शुरू कर दिया। बोरियों के बोरियां रसोई घर में पहुंचने से पहले ही खाली हो जा रही थी। अंत में हार कर माता सीता दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर घबराहट। उन्हें इतना परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? तब माता जानकी बोली, हे प्रभु, एक अनर्थ हो गया है। सभी ब्राह्मण तो चले गए हैं, किंतु एक ऐसे ब्राह्मण बैठे हुए हैं जो अयोध्या के संपूर्ण भंडार को खाली कर दे रहे हैं। उनकी भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। सीता जी की बात सुनकर जो स्वयं अंतर्यामी थे, श्री राम मंद मंद मुस्कुराए। वे बोले, चलो जानकी, मैं देखता हूँ कि हमारे आंगन में ऐसे कौन से महाअतिथि पधारे हैं। श्री राम जी भंडारे में पहुँचे। उन्होंने जैसे ही उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा, वे तुरंत पहचान गए। वे समझ गए कि यह उनके आराध्य स्वयं भोलेनाथ जी हैं जो अपनी लीला कर रहे हैं। श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और फिर सीता जी से कहने लगे, जानकी, इन्हें इस संसार का कोई भी अन्न तृप्त नहीं कर सकता। इनकी जठराग्नि लौकिक नहीं, यह तो ब्रह्मांडीय हैं। इनको तो केवल संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाली साक्षात माँ अन्नपूर्णा ही खिला सकती है। तब राम जी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन माँ पार्वती का आह्वान किया। क्षण भर में वहाँ एक दिव्य सुगंध फैल गई और माँ पार्वती वहाँ प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम, आपने मुझे क्यों याद किया? भगवान श्री राम बोले, माते, कृपा करके देखिए, यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और अयोध्या का अन्न समाप्त हो गया है। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, इन्होंने तो मुझसे कहा था कि पार्वती, तुम कैलाश पर खाना बनाओ, हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले ही पूरा भंडारा खा रहे हैं। फिर वे बोली, चलिए मैं देखती हूँ। तब माँ पार्वती ने अपने हाथ से एक छोटा सा लड्डू बनाया और भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया। भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब एक और चमत्कार हुआ। भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन वह छोटा सा लड्डू समाप्त ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसका स्वाद तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। उन्होंने सोचा कि यह कौन सा दिव्य लड्डू है जो माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो वहाँ माता सीता नहीं, बल्कि स्वयं माँ अन्नपूर्णा के रूप में माथे पर लाल बिंदी लगाए माँ पार्वती खड़ी थी। उनकी आंखों में वात्सल्य और प्रेम था। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं स्वामी? अपनी प्रिया माँ पार्वती को देखते ही भोलेनाथ तृप्त हो गए। वे हंसकर बोले, बस देवी, बस मेरा पेट भर गया है। भोलेनाथ जी अब अपने आसन से उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। तब भगवान श्री राम जी ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विधिवत पूजन और बहुत बहुत आदर सत्कार किया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सियापति श्री रामचंद्र जी की जय।